गर्भवती तोता। सुरेंद्र नाम का एक आदमी था जो अंडों का व्यापार करता था। सुरेंद्र की दुकान सड़क के किनारे थी। सुरेंद्र के पास अंडे ले जाने के लिए एक ठेला था। वह ठेले पर अंडे अपनी दुकान पर लेके जाता और उनसे ऑमलेट बनाकर बेचता था। ग्राहकों को बुलाने के लिए वह जोर जोर से आवाज लगाता था। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, आ जाओ खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। सुरेंद्र की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते थे और उससे अंडे ले जाते थे। सुरेंद्र की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लोग सुरेंद्र से बहुत अंडे लेके जाया करते थे। सुरेंद्र की दुकान के पास एक पेड़ था जिस पे एक मादा तोता रहा करती थी। वह मादा तोता रोज घूम के आती और उस पेड़ पर आकर बैठ जाती थी। वह सुरेंद्र को मेहनत करते हुए देखा करती थी। यह इंसान कितनी मेहनत करता है, पूरा दिन काम में लगा रहता है। रमेश नाम का एक आदमी रोज सुरेंद्र से अंडों की ट्रे ले जाया करता था और अपनी दुकान पर बेचता था और सुरेंद्र का सारा सामान बहुत जल्दी ही बिक जाया करता था। आसपास के लोग भी सुरेंद्र से ऑमलेट खाने के लिए आया करते थे। देखते ही देखते कुछ ही समय में उसका ऑमलेट मशहूर हो गया था। लगता है अब मुझे और ज्यादा अंडे लेके आने चाहिए। अगले दिन सुरेंद्र और ज्यादा अंडे लेकर अपनी दुकान पे आने लगा। सुरेंद्र के पास एक आदमी आता है। हमार नाम लल्लन बा, ये अंडे कैसे देवत हो भाई? 5 रुपए का है भाई, बोलो कितने चाहिए आपको? भैया जी, मैंने एक ढाबा शुरू किया है तो रोज 10 ट्रे अंडे की चाहिए। क्या तुम मुझे रोज 10 ट्रे दे सकते हो? हाँ भाई, दे सकता हूँ। सुरेंद्र को अब एक और डेली का ऑर्डर मिल गया था और सुबह रमेश अंडे लेने आता था। इस तरह सुरेंद्र के सारे अंडे बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे। उसकी दुकान पे भी बहुत सारे लोग ऑमलेट खाने के लिए आया करते थे। अब तो मुझे और ज्यादा अंडे लाने चाहिए, इससे मैं बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। सुरेंद्र यह सोचकर अगले दिन से और ज्यादा अंडे अपनी ठेली पर लेके आने लगा। वह मादा तोता उसे काम करते हुए देखती थी। वह मादा तोता गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उस मादा तोते ने एक अंडा दिया और उसकी सुरक्षा में वह पूरे दिन वहां रहा करती थी और अंडे वाले को काम करते हुए देखा करती थी। एक दिन सुरेंद्र की नजर उस मादा तोते पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके घोंसले में एक अंडा भी है। अरे वाह, इसने तो अपना अंडा भी दे दिया है, तभी तो ये पूरे दिन यहाँ रहती है। एक दिन सुरेंद्र के पास ऑमलेट खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अरे भैया, क्या यही सुरेंद्र की मशहूर ऑमलेट शॉप है? जी सर, यही है और मैं ही हूँ सुरेंद्र। अरे भाई, हमारे लिए बढ़िया सा ऑमलेट बना दो। आपका नाम बहुत मशहूर है, इसीलिए हम बहुत दूर से केवल आपका बनाया ऑमलेट खाने आए हैं। जी सर, अभी बनाता हूँ आपके लिए स्पेशल ऑमलेट। सुरेंद्र उन सभी को ऑमलेट बनाकर खिलाता है और उसके बाद रमेश अंडे लेने आता है। सुरेंद्र भाई, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया रमेश भाई। सुरेंद्र रमेश को अंडे के 10 ट्रे दे देता है। तभी सड़क से कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। उसके पास क्रिकेट की बॉल थी और वह एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे थे। तभी गलती से उनकी बॉल सुरेंद्र की दुकान में चली जाती है। बॉल सीधे अंडे पर जाकर गिरती है और वह टूट जाता है। अरे, ये बॉल कहाँ से आ गई? सुरेंद्र आग बबूला हो जाता है और बॉल उठाकर दुकान से बाहर फेंक देता है। सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सुरेंद्र को अभी लल्लन को 10 अंडे की ट्रे देनी थी, जिसमें से एक अंडा टूट गया था। इसमें तो अब एक अंडा कम है, मेरे तो 5 रुपए का नुकसान हो गया है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़े उस अंडे पर पड़ती है। अगर मैं ये अंडा रख दूं तो किसी को क्या पता चलेगा कि अंडा किसका है? सुरेंद्र पेड़ पर चढ़कर अंडे को उठाने ही वाला होता है। तभी मादा तोता वहां आ जाती है। मादा तोता सुरेंद्र से अपने अंडे को बचाने की कोशिश करती है। सुरेंद्र तोते को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में अंडा भी उठा लेता है। बेवकूफ तोते, तुझे क्या लगा तू मुझे रोक पाएगी? तभी वहां लल्लन आ जाता है। वो देखता है कि सुरेंद्र ने एक हाथ में तोता और दूसरे हाथ में अंडा पकड़ा हुआ था। सुरेंद्र, तुम तो बहुत ही धोखेबाज इंसान हो। तुम मुझे तोते के अंडे बेचना चाहते हो? नहीं नहीं। इस तोते और इसके अंडे को वापस रखो।
सुरिंदर वापस अंडे को घोंसले में रख देता है और तोते को भी छोड़ देता है और लल्लन से माफी मांगता है। हम तुम्हारी पूरी पोल खोल दूंगा ताकि तुमसे कोई भी अंडे न लेने आए। मुझे माफ कर दो भाई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लल्लन सुरेंद्र की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सब लोगों को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो कोई भी उसके पास अंडे लेने नहीं आता था। सुरेंद्र को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, वो भी उसके एक छोटे से लालच की वजह से। कुछ दिनों बाद तोते के अंडे से बच्चा भी निकल जाता है। तो दोस्तों, हमें किसी भी लालच में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपने इस कहानी को गौर से देखा है तो बताओ, लल्लन सुरेंद्र से कितने अंडे की ट्रे ले जाया करता था? उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।